मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम पीपीगंज में है और ये भीड़ देख रहे हैं। ये लोग शिकायत करने आए हैं, शिकायत किए भी हैं अधिकारियों से और मीडिया में भी आ रहे हैं। मामला सुर्खियों में है, काली मंदिर का जमीन है और ये निर्माण दिखाइए, निर्माण भी हो चुका है और आधा अधूरा निर्माण हुआ है। एक व्यक्ति विनोद गुप्ता जो पीपीगंज के निवासी हैं, वो मनौती मांगे रहते हैं। मनौती पूरी होती है, उसके बाद इस मंदिर को बनवाते हैं। 4 लाख रुपया मंदिर में लगाए रहते हैं। तब तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद वो अपना शिलापट लगाते हैं, शिलापट अपने नाम से लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसको नगर पंचायत के लोग आते हैं और उसको उखाड़ देते हैं और उस पर अपना शिलापट लगा देते हैं। क्या मैं सही हूं? उसके बाद गांव वाले आते हैं और पता करते हैं कि मामला क्या है। तो पता चलता है भाई साहब कि नगर पंचायत से 16 लाख का टेंडर हुआ है और 8 लाख रुपया उसमें से निकाल लिया है नगर पंचायत ने, जो लोगों ने हमको बताया है। तो लोग चौंक गए और लोगों ने बताया, लोगों ने पता किया, विनोद जी कितना रुपया आप लगाए हैं? तो पता चला 4 लाख रुपया हम इस मंदिर के निर्माण में लगाए हैं। हाँ, नगर पंचायत ने एक काम जरूर किया कि जो पेंट देख रहे हैं वो पेंट जरूर करा दिया, लेकिन छड़ भी विनोद गुप्ता का, दीवार ईंट भी विनोद गुप्ता का, और ये गेट भी आप देख रहे हैं, गेट जो कि भारी गेट है, ये भी विनोद गुप्ता का है। तो लोगों से सवाल करेंगे कि मुद्दा क्या है, आप लोग अब क्या चाहते हैं? नगर पंचायत कह रहा है कि हम बनवाए हैं और विनोद गुप्ता कह रहे हैं हम बना। विनोद गुप्ता तो है नहीं, तो बनवाया कौन है? जैसा कि ये जो मामला है, पूरा नगर पंचायत पीपीगंज का एक व्यापारी नहीं, मतलब बच्चा जानता है कि विनोद गुप्ता जी की मनौती थी। मनौती पूर्ण होने पर इसको बाउंड्री वाल करवाया। यह इस वार्ड नहीं, नगर पंचायत के सारे लोग जानते हैं। उन्होंने बनवाया, सब कुछ काम कराया, गेट लगवाया, अपना शिलापट लगवाया। लेकिन शिलापट लगवाने के बाद जब नगर पंचायत विनोद गुप्ता जी के बोर्ड को निकलवा कर अपना बोर्ड लगाती है, तब यह एक जैसे आग की तरह भी फैल गया कि ये क्या हो रहा है। जब उनका सब कुछ कराया हुआ तो नगर पंचायत ने बोर्ड क्यों लगवाया? तो धीरे धीरे यह मामला सब संज्ञान में आया, मीडिया में आया, सबको इसको बात में जानकारी हुई। लगभग 1-1.5 माह से यहाँ से लेकर डीएम महोदय, यहाँ तक कि हमने माननीय महाराज जी से भी मिलकर शिकायत की। महाराज जी ने कहा भी कि ये मामला मेरे संज्ञान में है और बहुत जांच होने के उपरांत जितने भी दोषी है कोई बख्शे नहीं जाएंगे। आप बताइए, आप तो बगल के हैं। हाँ, बगल के हैं। घर के बगल, घर आपका है ना? यही मेरा मकान है। क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ यादव मेरा नाम है। यादव जी, आप ये बताइए कि जब मंदिर बन रहा था, ये बता रहे हैं लोग कि विनोद गुप्ता बनवाए, और जैसे कंपाउंड वाल जब बन रहा था, कंपाउंड वाला भी तो मंदिर विनोद गुप्ता ने बनवाया। जहाँ तक मुझको जानकारी, मैं तो बगल में ही रहता हूँ, और विनोद गुप्ता के द्वारा सारा कार्य कराया गया है और पेंटिंग भी कराया गया उसी के द्वारा। मार्च महीने में रीपेंटिंग कर दी हो तो अलग बात है, लेकिन अगर पेंटिंग की बात हो और मरम्मत की बात हो, चाहे वो लैट्रिन बाथरूम की बात हो और चाहे वो पूरे कंपाउंड वाल की बात हो, ये विनोद गुप्ता ने करवाया है। और अगर वो अपना नाम का शिलापट नहीं लगाया होता विनोद गुप्ता, तो ये मामला उजागर नहीं हुआ होता और 16 लाख रुपए या 10 रुपए वो सारा पैसे डकार जाते। कौन डकार जाता? नगर पंचायत के लोग डकार जाते। टेंडर हुआ था ना, जब आपको सभासद को जानकारी था, चूंकि वार्ड का मामला है तो सबसे पहले सभासद का जवाबदेही होती है। सभासद बिल्कुल उनका जवाबदेही है। कहाँ है वो? तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले होते तो आज ये मामला ही नहीं फंसा। सभासद जी कहाँ है भाई साहब? कहाँ जी? मुझे तो ज्ञात नहीं है कहाँ है। मैं बगल के ही वार्ड नंबर 2 का सभासद हूँ। मेरा नाम रामानंद दाढ़ी वाले है और मैं विगत 4 वर्ष बार से सभासद हूँ। और जानकारी क्या, सबको जानकारी है, पूरे नगर में नहीं पूरे क्षेत्र में सबको जानकारी है कि यह जो है निर्माण कार्य जो है विनोद गुप्ता ने ही बनवाया है। और विनोद गुप्ता ने एक मनौती माना था। वो तो मनौती वाली बात सब लोग कह रहे हैं। आप लोग जैसे विनोद गुप्ता ने कहा कि 4 लाख रुपया हमने लगाया है। विनोद गुप्ता बाहर रहते होंगे, यहाँ नहीं रहते हैं। आप तो उनके भाई हैं ना? चचेरे भाई हैं। आपको जानकारी था ना? हाँ। तो गूगल पे, फोन पे तमाम चीजें होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो गया है, तो किए होंगे, दुकानों पर भी किए होंगे। वो जितने भुगतान किए हैं मोबाइल द्वारा, कुछ कैश द्वारा, सारे जितने पत्रावली हैं हम सारे जांच अधिकारी को सौंप चुके हैं। एक एक चीज, यहाँ तक कि जो गेट लगा है, गेट का बिल दे चुके हैं, जहाँ से गिट्टी बालू
सामग्री जो भी आया है सब जांच अधिकारी के पास है। उनसे कुछ छुपाया नहीं गया, सब कुछ बता दिया गया। जांच अधिकारी जब उस दिन आए थे तो बताया गया जांच हो रहा है, उस ठेकेदार को तो बुला दीजिए जो ठेकेदार के ऊपर ये कहा कि हमने कराया है। लेकिन ठेकेदार को पता है कि वो काम कहाँ कराया है? ठेकेदार को भी नहीं पता है, ना ठेकेदार जांच में कभी आया है। ठेकेदार को भी नहीं पता है, किनारे हट जाइए। ठेकेदार को भी नहीं पता है कि कहाँ मामला, कहाँ उनका मकान है, कहाँ उनको मंदिर बनाना है और कैसे बनाना है। आप बताइए ठेकेदार कौन है? ठेकेदार जैसे पेपर में तो अंजू विश्वकर्मा के नाम से है, जो नगर पंचायत अध्यक्ष के करीबी रिश्तेदार भी हैं, और लगभग हम जानते हैं लगभग 3 करोड़ का काम उन्हीं के फर्म पे, जो जबकि जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो अपने ही रिश्तेदार के फर्म पे जो है उन्होंने किया है। और ये भी मैंने उस दिन क्वेश्चन किया था, जो हमारे सक्षम अधिकारी आए थे, मैंने क्वेश्चन किया था। मैंने सर कहा था, मैं 2 क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन ये है कि गेट का वजन कर लिया जाए, और मैं ये पेपर दे रहा हूँ जिसका वजन मैं सही दे रहा हूँ, विनोद गुप्ता के नाम से वो पेपर है। और उसके बाद जो ये लगा हुआ छड़, जो उनके पुराने मकान मछली मंडी का है, वो लगा हुआ, इस दोनों को जांच आप करके 2 ही जांच कर लेंगे। दोनों की जांच करने पर ये सब कुछ पता चल जाएगा कि किसका एक निर्माण कार्य कराया गया। और ये निर्माण कार्य कराया गया जी, ये सोची समझी एक साजिश के तहत केवल मात्र अभी एक ही बिंदु पे तो ये हो रहा है। अभी ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसपे भ्रष्टाचार किया गया। लगभग 20 करोड़ का यहाँ पे कार्य कराया गया है, जिसमें कम से कम अगर कहा जाए तो 5 करोड़ का घोटाला किया गया है। 5 करोड़ का घोटाला किया गया। लेकिन मंदिर मामले पर बात करूंगा। आप एडीएम से शिकायत करते हैं, तमाम आला अधिकारियों से शिकायत करते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिल लेते हैं, आश्वासन क्या मिला है? परसों जब हम महाराज जी से अपॉइंटमेंट लिए थे, मिलने गए तो हमने हालचाल पूछा, महाराज हालचाल सब ठीक ठाक है। हम कहे महाराज मंदिर का मामला पीपीगंज में करें, जैसे हम कहे मामला मेरे संज्ञान में है और उसकी जांच भी हो रही है, और जांच होने के बाद कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको ये बता दें, ये तो नगर पंचायत का एक मामला है, हमारे चेयरमैन के ये सिर्फ सिंगल मामला नहीं है। इनके काले कारनामे अगर जानेंगे तो नगर वाले भी शर्मा जाएंगे हमने किसको चुना है। मेरे पास तो पत्रावली है, अभी इनके नाम से आज एक फर्म है, इनके पास गोरखपुर सहित तमाम जिलों में खाद्यान्न की सप्लाई है, सूर्यांश ट्रेडर के नाम से है। उनका पेपर मेरे पास है। अभी विगत 3 माह पूर्व उसका सिद्धार्थ नगर में एमडीएम का जो खाद्यान्न राशन आया था, बच्चों का राशन आया था, उस पूरे कई ट्रक को राशन को बेच खाए। जांच हुआ, पकड़े गए, मेरे पास उनके ब्लैक लिस्टेड हुए, उसकी पत्रावली है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उनका कारनामा से पीपीगंज तक नहीं है, या 10-20 जिले में उनका जो ये काला करतूत है राशन का। और उनका बता दें कि उन्होंने एक शासन से एक गनर पाया है। जब कोई सभासद या कोई व्यक्ति जांच में या उनको लगता है कि मैं विरोध कर रहा है, तो उसका धौंस देने के बाद कि ये है, धौंस देकर धमका कर उसकी बात बंद कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे जिस तरह हमारे भाई साहब विपिन सिंह जी कह रहे हैं कि गनर का धौंस दे करके उनके वो अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए कम से कम वो 50 गुंडों को भी पाले हैं, कुछ ऐसे 50 गुंडे पाले हैं, और गनर का भी धौंस है। जिस तरह से विगत 2 ही माह बीते थे इस बार कार्यकाल में, टाउन एरिया के चेयरमैन के कार्यकाल में, मीटिंग के दौरान लगभग 200 बाहरी गुंडों को बुलाकर मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कराया जाता है। मैं 15 दिन लगभग बेड पे था, और इस तरह से जैसे कि धौंस दिला, जैसे SC/ST का मुकदमा लिखवा देंगे, मेरे ऊपर कार्यवाही, मेरे ऊपर घटना भी हो रहा है और मेरे ऊपर SC/ST का मुकदमा कराया जा रहा है। ये आखिर कैसे हो रहा है? कहीं न कहीं किसी का दबाव है, कहीं का प्रेशर है, किसी का संरक्षण प्राप्त है। इस तरह से इनका ये है कि टाउन एरिया में कोई सभासद बोलने न पाए, सभासद एकदम चुप रहे, केवल एकदम अंधा बन करके देखें। उसी के दौरान मैं टाउन एरिया छोड़ दिया था, लगभग 8 महीना मैं नहीं गया, इसी की वजह से कि ये लोग इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अभी आपके बगल में ही एक नाला का जो है खुदाई हुआ है, उसमें हजारों टाली मिट्टियां जो है। चलिए आज मैं मंदिर वाले मामले पर आया था, अब मंदिर की ही बात करते हैं। क्या सर जी, आप बताइए कि इस पूरे मामले पर इन्होंने कहा कि ठेकेदार को भी नहीं पता होगा बिल्कुल जगह कहाँ, कौन सा मंदिर है और जगह नहीं, उनको एकदम नहीं पता होगा, क्योंकि विनोद गुप्ता जी हम लोगों के बचपन के मित्र हैं। एक एक चीज जब यहाँ पे होता था, जैसे उनका सपना था कि ईश्वर हमको कभी उस लायक बना देंगे तो हम इस यहाँ पे इस प्रांगण को बाउंड्री वाल बनवाऊंगा, गेट लगवाऊंगा, इसका सुंदरीकरण करवाऊंगा। जब ईश्वर ने उनको उस लायक बनाया तो उस पे अपने पैसे, निजी पैसे से
एक इस वार्ड के सभासद थे, उनको अपना माध्यम बना के, अपने उनके भतीजे वगैरह थे, उनको माध्यम बना के कि आप लोग रहिए, रह के यहाँ पे जो काम काम कराइए। हाँ, अब चूंकि वहाँ पे बाहर रहते हैं- सभासद जी जो है उसको योजना मिला दिए। नहीं, सभासद जी चूंकि सभासद जी से मेरी एक बार पर्सनल वार्ता हुई थी लगभग 2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था मुझको इस बारे में भैया नहीं पता है कि इसका पेमेंट हो गया है। अब जब पेमेंट हुआ तब मुझे जानकारी हुआ है, मगर मैं नहीं जानता था कि इसका पेमेंट हुआ है। वो कई बार हम लोगों से कहे हैं कि ये कार विनोद गुप्ता का ही है, सारे लोग। चलिए, ये नगर पंचायत पीपीगंज के लोग हैं और ये नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो 16 लाख का टेंडर होता है, और जबकि विनोद गुप्ता इस कार्य को व्यक्तिगत रूप से कराते हैं, एक मनौती मांगे रहते हैं और 4 लाख रुपया लगाकर वो बाउंड्री वॉल कराते हैं और मंदिर की रख रखाव की व्यवस्था कराते हैं और यहाँ तक कि गेट भी लगाते हैं। लेकिन उसके बाद एक शिलापट लगाते हैं और उस शिलापट उखड़ जाता है। उसके बाद विवाद शुरू होता है और इन लोगों का आरोप है कि 8 लाख रुपया नगर पंचायत द्वारा निकाल लिया गया है। अब ऐसे इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।